शांति की सुबह, बदलाव की शाम। अब जम्मू कश्मीर बना विश्वास का नाम। बंद हड़ताल हुए कम, पत्थरबाजी भी ठहरी। जून 2025 में पीएम मोदी ने खोली रेल पटरी। अब 9 सीटें एसटी को आरक्षित, 7 नई विधानसभा सीटें भी जोड़ी। वाल्मीकि गोरखा बने पूर्ण नागरिक, 30,000 युवा हुए बहाल। बाहरी निवेशकों ने भी जमीन पर लिखा नया इतिहास। शांति, संस्कृति, निवेश का नाम, घाटी ने पाया विश्व सम्मान। 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाया गया, जिसके साथ एक नई सुबह की शुरुआत हुई, जहां बदलाव सिर्फ कागजों तक सीमित नहीं रहे, बल्कि जमीन पर भी दिखने लगे। जानते हैं वो 8 बड़े बदलाव। आतंक और सुरक्षा में बड़ा सुधार। 2004 से 2014 तक जहां आतंकी घटनाएं 7,217 थी, वहीं 2014 से 2024 के बीच ये घटकर 2,242 रह गई। पत्थरबाजी और बंद अब लगभग खत्म। बाजार, स्कूल और ऑफिस अब सामान्य रूप से संचालित। अलगाववादी नेताओं की हटाई गई सुरक्षा। बैंक खातों पर रोक लगी और फंडिंग पर कसा गया शिकंजा। लोकतांत्रिक और प्रशासनिक बदलाव। जम्मू कश्मीर विधानसभा का कार्यकाल 6 साल से घटाकर 5 साल कर दिया गया। विधान परिषद समाप्त हुई और परिसीमन के बाद 7 नई विधानसभा सीटें जोड़ी गई। पहली बार अनुसूचित जनजातियों के लिए 9 सीटें आरक्षित की गई। वाल्मीकि गोरखा अधिकारों की बहाली हुई। 2019 के बाद अनुच्छेद 370 के निरस्तीकरण और पीआरसी की बाध्यता समाप्त होने के बाद इन समुदायों को जम्मू कश्मीर का पूर्ण नागरिक अधिकार मिला। अब लगभग 20,000 वाल्मीकि, गोरखा और अन्य वंचित परिवार राज्य के मतदाता बन गए। अब वे भूमि खरीद सकते हैं, सरकारी नौकरियों में आवेदन कर सकते हैं और शैक्षिक संस्थानों में आरक्षण व छात्रवृत्ति का लाभ उठा सकते हैं। आर्थिक और औद्योगिक विकास। अनुच्छेद 370 हटने के बाद बाहरी निवेशकों के लिए भूमि खरीद की अनुमति मिली, जिससे 2024 तक 188 बाहरी निवेशकों ने जमीन खरीदी है। जम्मू कश्मीर में 2024 तक 30,000 से अधिक सरकारी नौकरियां युवाओं को मिली हैं। इसके साथ ही शिक्षा के क्षेत्र में भी कई बदलाव आए। शिक्षा और सामाजिक बदलाव। अब स्कूल, कॉलेजेस और विश्वविद्यालय बिना किसी समस्या के नियमित रूप से संचालित हो रहे हैं। 2023 से 24 में स्कूलों की उपस्थिति दर 90% के पार रही, जबकि पहले यह 60% तक गिर जाती थी। बच्चों की सुरक्षा में भी कई सुधार के चलते 2023 में संयुक्त राष्ट्र ने भारत का नाम चिल्ड्रन एंड आर्म्स कॉन्फ्लिक्ट रिपोर्ट से हटा दिया। यूएन की रिपोर्ट के अनुसार बच्चों के खिलाफ गंभीर उल्लंघनों की घटनाओं में 90% से अधिक कमी आई है। 2024 तक राज्य में 22 बाल कल्याण समितियां और 20 किशोर न्याय बोर्ड स्थापित हो चुके हैं। बुनियादी ढांचा और कनेक्टिविटी। आज के समय में उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना का सबसे चुनौतीपूर्ण हिस्सा 111 किलोमीटर लंबा कटरा बनिहाल सेक्शन जून 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राष्ट्र को समर्पित किया गया। इसकी शुरू होते ही अब देश के किसी भी हिस्से से यात्री कटरा से सीधे ट्रेन द्वारा श्रीनगर पहुंच सकते हैं। पर्यटन और सांस्कृतिक पुनरुत्थान। वर्ष 2024 से 25 के पूरे वित्तीय वर्ष में अनुमानित कुल पर्यटकों की संख्या 2.5 करोड़ यानी कि 25 मिलियन के पार पहुंच गई है, जो अब तक का सर्वाधिक है। अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर पहचान। 2023 में श्रीनगर ने पहली बार किसी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की, जब वहां G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की बैठक का आयोजन हुआ, जहां कभी आतंकवाद, बंद और अलगाववाद हावी थे, वहां अब निवेश, पर्यटन और समावेश का माहौल है।